ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, और जिसमें 27वें मंत्र का विवेचन चल रहा है। मंत्र और छप्पे बहुत ही सुंदर हैं, जिसमें उस तत्व को पहचानने की बात है जिसके जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और अभी तक के विवेचन में बताया कि बुद्धि जो है वह इसमें बाधा ही है, क्योंकि वह भी अज्ञान से निकली है, जड़ है। आत्मबोध में व्यक्ति भाव की बुद्धि ही पर्दा है। पर्दा बुद्धि आत्मा को ढांकने वाली है। पर्दा रूप बुद्धि आत्मा को ढांकने वाली है। आत्मा को ढांकने वाली बुद्धि आत्मा का बोध किस प्रकार करा सकती है? नहीं करा सकती। अब आगे, नेत्रों में जो देखने का प्रकाश है वह सूर्य का है। सूर्य के प्रकाश में नेत्र सब पदार्थों को देख सकता है, परंतु नेत्र सूर्य को नहीं देख सकता। जब नेत्र सूर्य को देखने जाता है, तब नेत्र का किंचित प्रकाश सूर्य के महान प्रकाश में एकता को प्राप्त हो जाता है। सूर्य यथार्थ नहीं देखता, क्योंकि नेत्र उस समय सूर्य रूप ही हो जाते हैं। ऐसे ही बुद्धि सभी का बोध कर सकती है, परंतु बुद्धि में बोध करने का तत्व आत्मा से ही आया है, और आत्मा से ही आया हुआ होने से बुद्धि आत्मा का बोध नहीं कर सकती। जब बुद्धि आत्मा का बोध करने जाती है तो उसमें लीन हो जाती है, इसलिए उसका बोध नहीं कर सकती। जैसे जब कोई नदी समुद्र में मिलने को जाती है, तो मिलने से प्रथम ही वह समुद्र के साथ एक भाव को प्राप्त हो जाती है। उसका मिलान नहीं रहता, वह पृथक नहीं रहती। इसी प्रकार बुद्धि आत्मा विमुख होते ही आत्म रूप होने से उसमें आत्मा का ज्ञातृत्व नहीं रहता। इसलिए ऐसा कहा है कि शिव तत्व बुद्धि से जाना नहीं जाता। जगत में जीव व्यक्ति अहम भाव से लेकर जितने भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, वे माया के हैं, जो यथार्थ रूप से न हों और कार्य रूप में भाषित हों, उसे माया कहते हैं। सब जगत और जगत के पदार्थ ऐसे ही हैं। इसी से उत्पत्ति और नाश वाले भी हैं, जिसको अध माया कहते हैं। उसका भी आविर्भाव और तिरोभाव हुआ ही करता है। कल्प के आदि में आविर्भाव और कल्प के अंत में तिरोभाव होता है। जब उसका तिरोभाव होता है, तब उसका कार्य रूप जगत और जगत के पदार्थों का उसमें लय होता हुआ, यानी प्रलय में जो कुछ दिख रहा है कुछ नहीं रहता, कुछ
न रहते हुए कोई तो रहना ही चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश किसी आधार के बिना नहीं हो सकता। जो सबका शेष है वह ही सबका आधार है, वह ही परम तत्व है। वह परम तत्व किस प्रकार का है, यह जानने को बुद्धि की गम नहीं है। तो भी लक्ष्य से समझने के लिए संज्ञा रूप से कुछ कहते हैं। जो सुख रूप है, जगत में जितना सुख प्रतीत होता है, जगत में जो कुछ सुख मालूम होता है, वह पर्दे सहित है और पदार्थों के सहारे से प्रतीत होता है, इसलिए अनित्य है। परंतु यह सुख स्वरूप किसी सहारे सहित स्वयं सुख रूप है और नित्य है, क्योंकि वह उस परम तत्व शिव तत्व का स्वरूप है। स्वरूपी से भिन्न नहीं होता। अज्ञान दशा में उसका बोध न होने पर भी वह परमानंद स्वरूप ही रहता है, इसलिए नित्य है। यदि कोई पूछे कि उस परम अवशेष तत्व का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर देना कठिन है। जो लक्ष्य पहुंचा सकता है, उसके समझाने के निमित्त उस तत्व को बोध स्वरूप कहते हैं। बोध का जो स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। स्वरूप वाले जितने पदार्थ हैं सब परिच्छिन्न हैं और यह अपरिमित छिन्न है, और यह तत्व अपरिच्छिन्न है। बोध के सिवाय उसका कोई अन्य स्वरूप नहीं है। वह तत्व प्रशांत है, परम शांत को प्रशांत कहते हैं। इस प्रकार लौकिक सुख से परम सुख विलक्षण है। जो उस तत्व को प्राप्त होता है वह माया जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। माया और माया का कोई भी कार्य उसकी दृष्टि में नहीं रहता, न कोई माया का पदार्थ उसको अपने अधीन कर सकता है। अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुए मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने स्वरूप का बोध करना ही परम कल्याण है। ओम शांति शांति शांति।